जो ओरिजिनल इक्वेशन थी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट वाली, उसमें क्या होगा कि ये अंडर रूट के अंदर जो बी स्केयर माइनस 4ac है, ये लेस देन ज़ीरो होने का मतलब है इमेजिनरी आएगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जब भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो होगा तो m की वैल्यू दो क्या आएगी, मैं लिख रहा हूँ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अब बी स्केयर माइनस फोर सी जो कुछ भी है उसको मैं ये कह देता हूँ वो अल्फ़ा वन है। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो लेस देन ज़ीरो है तो यहाँ पे मैं माइनस अल्फ़ा वन रखूँगा ओवर टू ए। तो अब इससे क्या होगा, इससे हमारे पास ये होगा कि m की एक वैल्यू तो आ जाएगी माइनस बी ओवर टू ए प्लस अंडर रूट अल्फ़ा वन आयोटा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस वन है ना, तो माइनस वन का मतलब है इमेजिनरी सोल्यूशन आएगा। और दूसरा सोल्यूशन क्या आएगा, माइनस बी ओवर टू ए माइनस अंडर रूट, अच्छा ओवर टू ए यहाँ पे भी आएगा, माइनस अल्फ़ा वन आयोटा ओवर टू ए। ठीक है, तो एक सोल्यूशन, इस एक सोल्यूशन को मैं नाम दे देता हूँ लेट्स सपोज एम वन, यानी इसका नाम मैं दे देता हूँ एम वन, और दूसरे वाले इस वाले सोल्यूशन का नाम मैं दे देता हूँ एम टू। ठीक है, तो एम वन और एम टू में अगर गौर से देखें तो सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस का फ़र्क है। तो इसको हम कॉम्प्लेक्स में एनालिसिस में क्या बोलते हैं कि हमारे पास ये एम टू जो है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है एम वन का। तो जब भी हमारे पास अब होगा ये कि जब भी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो होगा तो हमारे पास जो सोल्यूशन आया करेंगे वो इन जनरल जो है वो दो फॉर्म में आएंगे, यानी एम की वैल्यू हुआ करेगी अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा माइनस बी ओवर टू ए हुआ करेगा, ये अल्फ़ा की वैल्यू। और बीटा क्या है, बीटा हमारे पास अंडर रूट अल्फ़ा वन, अल्फ़ा वन क्या है डिस्क्रिमिनेंट ओवर टू ए, अंडर रूट ऑफ अल्फ़ा वन ओवर टू ए, ये बीटा की वैल्यू है। तो ये एक इमेजिनरी पार्ट हुआ करेगा और एक हमारे पास क्या हुआ करेगा, एक हमारे पास रियल पार्ट होगा हुआ करेगा। तो इन दैट केस हमारे पास जो इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा वो आएगा y इज इक्वल टू सी वन ई रेज टू पार, रियल पार्ट क्या है, अल्फा है ना, यानी माइनस बी ओवर टू ए मतलब अल्फा, अल्फा एक्स इंटू कॉज ऑफ बीटा एक्स प्लस सी टू ई रेज टू पार अल्फा एक्स साइन ऑफ बीटा एक्स। ठीक है, तो जो इमेजिनरी वैल्यूज़ हैं वो कॉज और साइन की फॉर्म में आएंगी, और जो रियल वैल्यू है वो ई की पावर में आएगी। ठीक हो गया, तो ये सॉल्यूशन है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, शुरू से हम अगर थोड़ा सा रिविजिट कर लेते हैं तो सबसे पहले हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, अज्यूम किया y इज इक्वल टू ई पार एक्स। यहाँ से हमने एक इक्वेशन बनाए जो कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के तीन केसेस को हमने डिस्कस किया, हैंडआउट्स के अंदर भी यही केसेस हैं। केस वन, उस वक्त जब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंग होंगे तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आएगा, y इज इक्वल टू सी वन ई रेज पार एम वन एक्स प्लस सी टू ई रेज पार एम टू एक्स। ठीक है, और इसी तरीके से जब केस टू की बात करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आएगा, सी वन ई रेज पार एम वन एक्स प्लस सी टू एक्स टाइम ऑफ ई रेज टू पार एम एक्स, क्योंकि एम वन और एम टू दोनों बराबर होंगे। अब केस थ्री ये है कि जब भी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होगा तो हमारे पास इमेजिनरी आंसर आना है। तो जब भी इमेजिनरी आंसर आएगा तो हम क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू सी वन ई रेस्ट पार अल्फा एक्स कॉज ऑफ बीटा एक्स, यानी जो इमेजिनरी पार्ट है वो कॉज बीटा है, कॉज ये बीटा वो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, जो कि इमेजिनरी थी, यानी अंडर रूट ऑफ अल्फा ओवर टू ए, ये कॉस की फॉर्म में आएगा और साइन की फॉर्म में आएगा। अब यहाँ पे ज़्यादातर बच्चों में कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ पे प्लस माइनस था तो माइनस किधर गया, क्या यहाँ पे माइनस आना चाहिए साइन के साथ, नहीं नहीं, यहाँ पे एक्चुअली ये जो फार्मूला आया है ये आइलर थ्योरम की मदद से आया है, तो यहाँ पे हमेशा ये प्लस आएगा।
अब आपके पास बीटा नेगेटिव भी हो सकता है। जब बीटा नेगेटिव होगा तो ये साइन ऑफ बीटा की जगह पे -2 आ जाएगा। मतलब मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको यहाँ पे बताता हूँ कि लेट्स सपोज आपके पास कोई भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंट केसेस ले लेते हैं। पहले केस के अंदर आपके पास जो दो रूट्स आए हैं वो आए हैं 3 और 4, यानी मैं बात कर रहा हूँ एक्सिलरी इक्वेशन आपने उसकी बनाई है, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई है, उसकी मदद से जो आपके पास सोल्यूशन आए हैं वो कौन से आए हैं, 3 और 4। दूसरी आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन कोई और है, वहाँ उसके सॉल्यूशन आए हैं 3 और 3 क्योंकि रिपीटेड रूट है। और तीसरी आपके पास एक इक्वेशन थी, उसके जो डिस्क्रिम रूट्स आए हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के -7 +-2 आयोटा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट जब भी आएंगे तो वो ऐसा नहीं होगा कि रियल पार्ट अलग होगा और इमेजिनरी पार्ट कुछ और होगा। वो हमेशा एक -7 +2 आयोटा है तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट होगा, यानी -7 -2 आयोटा ही ने आना है दूसरा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इमेजिनरी रूट जब भी एग्जिस्ट करेंगे वो हमेशा इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर्स आएंगे। अब मैं चलता हूँ। अगर 3 और 4 है तो फिर सोल्यूशन क्या होगा, y = c1 e⁻³ प्लस c2 e⁻⁴x। इसी तरीके से मैं ये बात करता हूँ कि अगर आपके पास सोल्यूशन जो एक यहाँ पे सेकंड पार्ट के अंदर कि अगर आपके पास जो सॉल्यूशंस हैं वो आए हैं 3 और 3, तो फिर सोल्यूशन क्या होगा, c1 e⁻³ प्लस c2x e⁻3x। और इसी तरीके से हमारे पास लेट्स सपोज तीसरी कंडीशन है कि आपके पास इमेजिनरी रूट्स हैं, तो y = c1। अब रियल पार्ट क्या है, -7, वो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आएगा e⁻। अब क्योंकि देखें ये -7 है, मैंने जानबूझ के -7 लिखा ताकि आपको ये समझ आए कि ये जो -7 है ये रियल है। माइनस से इमेजिनरी नहीं बनता, इमेजिनरी आयोटा से आता है। आयोटा कब आता है, जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आती है। वैसे ही नेगेटिव टर्म आएगी तो फिर तो इमेजिनरी नहीं आएगा ना। इमेजिनरी तब आएगा जब आपके पास अंडर रूट के अंदर या स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आएगी। यहाँ पे -7 रियल वैल्यू है, तो c1 -7x, साथ क्या आएगा, पहले cos ऑफ 2x। ये हमारे पास y1 यानी एक सॉल्यूशन आ गया, कब, जब -7 +2 आयोटा की बात हो रही है। अब अगली -7 -2 आयोटा की भी तो बात हो रही है ना, तो उसके लिए प्लस, यानी ये आगे मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम थी, स्पेस कम नहीं है, हम ऐसा करते हैं इसे आगे लेके जाते हैं। y = c1 e⁻⁻7x cos ऑफ 2x प्लस, मैं पहले वाला यहाँ से रेस कर देता, प्लस c2 e⁻⁻7x। और जैसे पहले cos ऑफ 3x था, यहाँ पे -2 आयोटा है ना, यानी ये -2 आयोटा है, तो पहले cos 2x लिखा, अब sin ऑफ 2x आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास तीन डिफरेंट फॉर्म थी जब आपके पास रूट्स जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स हैं वो जब आपके पास आएंगे रियल और डिस्टिंक्ट आएंगे तो फिर हम ये काम करेंगे। जब रिपीटेड और रियल आएंगे तो ये। अच्छा, एक छोटी सी एक्सरसाइज यहाँ पे कर लेते हैं। एक्सरसाइज इस तरीके से करते हैं कि मैं अज्यूम करता हूँ कुछ क्वेश्चंस जिसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो आपके पास उसके सॉल्यूशन कुछ इस तरह से हैं। मिसाल के तौर पे ज़रूरी नहीं, अब इसको मैं एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ, यानी अब मैं बात कर रहा हूँ कि जब आपके पास मोर देन 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, तो मैं एक केस डिस्कस करता हूँ कि मेरे पास लेट्स सपोज 3 2 7। ठीक है, फिर मैं बात कर रहा हूँ अगर ये तीन रूट्स हैं किसी भी, यानी थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के होंगे ना, तो फिर सोल्यूशन क्या आएगा, y = c1 e⁻³ प्लस c2 e⁻²x प्लस c3 e⁻7x। इसी तरीके से ये पहली चीज़ हो गई। और इसी तरीके से दूसरी चीज़ ये है कि लेट्स सपोज आपके पास रूट्स आते हैं 2 7 8
फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो फिर क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। y इज इक्वल टू सी वन ई रेज टू पावर टू एक्स प्लस आगे सेवन, वो पिछले वाले किसी भी जो वैल्यू है उसके बराबर तो नहीं है ना, तो सी टू ई रेज टू पार सेवन एक्स होगा प्लस सी थ्री ई रेज टू पार एट एक्स प्लस सी थ्री। अब दोबारा देखें टू आ गया, पहले भी टू एक्स आ चुका है, तो जब रिपीटेड रूट हो जाएगा तो दूसरा रूल अप्लाई होगा, टू एक्स ई रेज टू पार टू एक्स। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर कॉम्प्लेक्स रूट आ जाता है, मतलब कॉम्प्लेक्स रूट से मुराद ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास है तीसरी चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि आंसर आ जाता है टू एंड सेवन एंड प्लस माइनस टू आयोटा। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जानबूझ के प्लस माइनस टू आयोटा इस वजह से लिया है ताकि आपको ये पता चले कि ये भी तो इमेजिनरी है ना, इसका रियल पार्ट ज़ीरो होगा। तो अब इस केस में सोल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू सी वन ई रेज टू पार टू एक्स इस टू के लिए प्लस सी टू ई रेज टू पार सेवन एक्स इस सेवन के लिए, फिर आगे प्लस, मैं आगे लेके चलता हूँ, प्लस टू आयोटा ई रेज टू पार ज़ीरो, क्योंकि रियल पार्ट इसका क्या है, ज़ीरो है। तो रियल पार्ट अगर ज़ीरो है तो फिर कॉम्प्लेक्स जो इमेजिनरी पार्ट है वो कहाँ पे आएगा, कॉज में आएगा। तो कॉज ऑफ टू एक्स, ठीक है, लेकिन उसके साथ कोफिशिएंट आएगा कॉस थ्री प्लस सी फोर साइन ऑफ टू एक्स। ठीक हो गया। तो ये आपके पास सारे के सारा फॉर्म आ गई, ये सॉल्यूशन आ गया। अब हम अगले लेक्चर में इससे आगे कोशिश ये करेंगे कि जितने भी ये तीन रूल्स डिस्कस किए हैं इनसे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं जो हैंडआउट्स के अंदर गिवन है, एग्जांपल वन टू थ्री, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।